बदलते जीवन शैली के साथ आज की तारीख में ग्लूकोमा की बीमारी भी बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पे एक ऐसी बीमारी जिसमें पूरी तरह से रोशनी चली जाती है। लेकिन क्या है ग्लूकोमा, जानने और समझने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सिद्धार्थ सेन के साथ। डॉक्टर सिद्धार्थ, जैसा कि ग्लूकोमा को लेकर काफ़ी लोगों के अंदर जो है एक क्यूरियोसिटी भी रहती है और किस तरह से इसको डील किया जाए, ये भी दरअसल एक बड़ा सवाल होता है। तो क्या है ग्लूकोमा, अगर आप जानें? देखिए, ग्लूकोमा जो है, अगर हम इसको सिंपल शब्दों में बताएं तो आप हम सब ने सुना होगा कि एक होता है सफ़ेद मोतियाबिंद, जिसे हम बोलते हैं कैटरेक्ट। जो हमारा जो ओल्ड एज की वजह से जो हमारा लेंस में कैटरेक्ट आ जाता है, सफ़ेदीपन आ जाता है, तो वो होता है सफ़ेद मोतियाबिंद कैटरेक्ट। वो बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है जो एज की वजह से सबको आता है और उसका ऑपरेशन करके आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो जाती हैं पहले की तरह। इसके विपरीत ग्लूकोमा, जिसे हम काला बिंदु या काला मोतिया बोलते हैं, वो एक प्रकार की हमारी जो आँख के अंदर जो नस होती है, जो हमारे आँख और ब्रेन को जोड़ती है, उसकी एक गंभीर बीमारी है। और अगर उसका सही समय पे पता ना चले और या सही समय पे अगर उसका इलाज ना हो तो हमारी आँखों की रोशनी हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकती है। क्या उसके लक्षण हैं, कैसे जाने कि हमें? देखिए, सबसे पहले तो हमें यही चीज़ हमें समझनी है कि उसके लक्षण बहुत ज़्यादा कोई गंभीर रूप में नहीं आते हैं। उसके बहुत माइल्ड लक्षण होते हैं, जैसे कि हेडेक रहना, भारे आँखों में, सर के आगे के हिस्से में भारीपन रहना, या हमारा नज़दीक का नंबर जो है उसमें बहुत तेज़ी से बदलाव होना, जो कि साल या 1.5 साल में एक बार चेंज होना चाहिए, वो 3 महीने पे 6 महीने पे हमारा नज़दीक का नंबर में बदलाव आ रहा है। तो ये बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं जो कि काले मोतिये के लिए आप की तरफ इशारा कर सकते हैं। इसलिए हम सबको एडवाइस करते हैं एटलीस्ट 40 साल से ऊपर, खासकर उन मरीजों को जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही है काले मोतिये की, कि वो 40 साल की उम्र के बाद एक अपनी जांच साल में अवश्य कराएं। किन लोगों में खतरा ज़्यादा होता है आज की तारीख में? जिस तरह से गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ा है, जिस तरह से मोबाइल, टीवी, स्क्रीन्स पर काफ़ी नज़रें हैं और लाइफस्टाइल भी बदला। लाइफस्टाइल, देखिए, सबसे पहली चीज़, देखिए, अगर हम देखें तो जिन लोगों में ब्लड प्रेशर का खतरा होता है, जैसे अगर हम नामी हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, उसी प्रकार से आई का जब प्रेशर बढ़ जाता है और वो लंबे समय तक अगर ट्रीट नहीं होता है तो वो ग्लूकोमा का रूप लेता है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो एक मरीज जो है प्रोन है ग्लूकोमा के लिए। और आजकल आपने ये भी देखा होगा कि ओवर द काउंटर ड्रग्स हम मिल जाते हैं। हल्की सी खुजली हुई, लोग केमिस्ट के पास गए, उसने एक दवाई आपको दे दी जिसमें स्टेरॉयड है, जो पेशेंट जब भी हल्की आँख लाल हुई या खुजली हुई वो डालता रहा। स्टेरॉयड का ओवर यूज़ काले मोतिये का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा यही सलाह देता हूँ कि आँख में छोटी से छोटी भी अगर परेशानी हो तो एक बार अपने जो डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट को ही दिखाएं, बेहतर है। एक आखिरी सवाल कि लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे प्रिकॉशन के तौर पे कि काला मोतिया उनकी चपेट में ना आए? और इस वक्त की स्थिति में अगर देखें तो किन परिस्थितियों में डॉक्टर के पास सीधे आना बहुत ज़रूरी है? देखिए, मैं ये दूंगा कि एक तो अपनी आपने लाइफस्टाइल में आप अपना कंट्रोल रखें। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, और जो है अगर और 40 साल से ऊपर आप एक बार अपना आई चेकअप, रूटीन आई चेकअप आप हमेशा कराएं, साल में एक बार कराएं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है, अगर आपके माता पिता में या आपके नाना दादा दादी में अगर काले मोतिये का अगर प्रकोप रहा है तो एक जांच विद प्रॉपर टेस्ट, सिर्फ एक सिंपल रूटीन आई चेकअप से बात नहीं बनेगी। प्रॉपर जो भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि ओसीटी टेस्ट होता है, विजुअल फील्ड्स होता है, साल में एक बार उसको आप कराएं। क्योंकि अगर हल्की सी शुरुआत भी हो रही है काले मोतिये की, तो आजकल इतनी बेहतरीन दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो दवाइयों से ही आपका काला मोतिया कंट्रोल हो जाता है और कोई भी क्या कहते हैं, रोशनी की क्षति नहीं होती। तो जाहिर है ये ज़रूरी सलाह है और डॉक्टर की सलाह को आप मानेंगे तो काले मोतिये के चपेट में नहीं आएंगे और अंधेपन का शिकार नहीं होंगे। तो जैसे ही इस तरह के लक्षण हो या फिर इस तरह के लाइफस्टाइल बीमारियों से आप ग्रसित हैं तो अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, ताकि आप कभी भी फ्यूचर में ग्लूकोमा के शिकार न हो पाएँ। ब्रिजेश सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।